नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी पॉइंट एकेडमी पे। मैं शिवम पांडे आज आपको लेके चलता हूँ द्वारकाधीश के दर्शन और वहाँ पे हो रही प्रोग्रेस के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत की देवभूमि द्वारका के बारे में, जो गुजरात में आता है। जी हाँ, गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के पास देवभूमि द्वारका। तो पहले इस भव्य भूमि के दर्शन के लिए हम 1 मिनट की वीडियो क्लिप देखते हैं। बिंदु बिंदु अमृत सिंधु तिमिर नाशिनी ज्योतिका कण कण कृष्ण समाहिता मुक्तिदायिनी द्वारिका। गुजरात के पश्चिम में रत्नाकर सागर के तट पर बसा जिला है देवभूमि द्वारका। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ यहीं समुद्र तट पर आकर बसे थे। अपने लोगों के लिए उन्होंने बनाई थी स्वर्ण नगरी द्वारिका। कहते हैं कि यहाँ समुद्र के बीच में स्थित बेट द्वारका द्वीप पर ही श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। तो आपने इस वीडियो क्लिप में देखते हुए आपको लगा होगा कि आप द्वारका पहुंच चुके हैं, आपका मन द्वारका पहुंच चुका है, कृष्ण जी की भक्ति में झूम रहे हैं और झूमे हैं क्यों ना, हमारे कन्हैया हैं ही इतने अद्भुत और लीलाधर। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस 4000 करोड़ से प्लस प्रोजेक्ट की, जो द्वारका में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, ताकि द्वारका को इतिहास और आज की टेक्नोलॉजी को जोड़ के और भव्य और मॉडर्न बनाया जाए, जिससे श्रद्धालुओं की पहुंच और वहां के लोगों के, स्थानीय लोगों की विकास को एक गति प्रोवाइड की जाए। जी हाँ, तो गुजरात के लोग, द्वारका के लोग या भारत के किसी भी हिस्से से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताया कि क्या ये परियोजनाएं उनके लिए लाभदायक रही हैं, ये परियोजनाएं वर्क कर रही हैं कि नहीं, बन गई हैं कि नहीं, या अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसकी क्या अपडेट है। इसके बारे में हमें आपसे भी राय चाहिए होती है, जिससे कि वीडियो को और अच्छा इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि कमेंट में आके लोग पढ़ते हैं आपके कमेंट, तो ये मैटर करता है। बात करते हैं आगे हम यहाँ पे। तो 4000 करोड़ से प्लस की जो विकास सौगात यहाँ पे मिल रही है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रत्नाकर सागर में ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाला 980 करोड़ का सुदर्शन क्षेत्र। आकर्षक, बेमिसाल और पहले नाव की जगह, जहाँ नाव से लोग जाते थे, अब वहाँ ब्रिज का यूज करेंगे। इंजीनियरिंग का बेमिसाल खूबसूरत आकर्षक नमूना, जो एक आसान, सुरक्षित और तेज कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है वहाँ के लोगों को, आने वाले पर्यटक को। 30 मीटर वाइज 2.25 किलोमीटर लॉन्ग, जिसमें से 500 मीटर का जो मिडल पार्ट है उसको केबल से अटैच किया गया है, भूमि से कोई आधार नहीं लिया गया है। कर्व लाइन पॉलीलेड से बनने वाला भारत का फर्स्ट और वर्ल्ड का ये सेकेंड ब्रिज है, जो 152 केबल्स के साथ, जिनका वजन 1500 टन है, जिनकी लंबाई 1811 मतलब 1811 किलोमीटर के करीब की है, मतलब 1.811, इस तरह से आप समझिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इतनी लेंथ है। इसके दोनों साइड में भगवत गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक हैं, साइड में सोलर पैनल और कमाल का व्यू, और रीजनल इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ाने वाला ये ब्रिज है। जी हाँ, इसके साथ साथ हम बात करेंगे 620 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, और जो जामनगर में ऑलरेडी किया गया है। और जामनगर में इस परियोजना की खास बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जामनगर में यहाँ पे सिक्का थर्मल पावर प्लांट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम का भूमि पूजन मतलब उद्घाटन हो चुका है कालावाड़ में। इसके अलावा मैं बात करूं अगर, तो यहीं पे 12.5 मेगावाट सौर पावर परियोजना, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाती है, ये भारत को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। न्यू इंडस्ट्रीज का सेटअप किया गया है। इसके अलावा वाडीनार में ट्विन ऑफशोर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, और इसी के साथ 300 करोड़ से अधिक लागत से धोराजी जमांगडोडा कालावाड़ मार्ग में विस्तृतकरण और मजबूतीकरण, मतलब उस पाथ को और ज़्यादा वाइड और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, जो राजकोट, जामनगर, कालावाड़, जमरकोट, धोराजी और जूनागढ़ की कनेक्टिविटी को बेटर करेगा। इस एरिया के रीजन को और ज़्यादा इंटरकनेक्ट बनाएगा, ट्रैफिक को कम करेगा, लोकल कार्गो की मूवमेंट को बढ़ाएगा, पर्यटक की मूवमेंट को बढ़ाएगा। जिंदगी पहले से आसान होने वाली है इस इलाकों में। इसके साथ साथ केवल रोड की ही बात नहीं है, यहाँ पे रेलवे की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए राजकोट, जेतलसर, सोमनाथ और ओखा के बीच में जो रेलवे लाइन है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन 6000 करोड़ से अधिक की लागत से किया जा रहा है। तो 6000 करोड़ की अधिक की लागत से होने वाला ये इलेक्ट्रिफिकेशन क्या प्रोवाइड करेगा? तेज रफ्तार के साथ साथ इको फ्रेंडली रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से द्वारका और ये पश्चिम गुजरात के इन इलाकों में जिस तरह से ग्रोथ और इस तरह का हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अलग कहानी, अलग भारत की बात करता है। और द्वारका के
विकास की बात करता है। जी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जैसा डेवलप तो नहीं, लेकिन उस डेवलपमेंट के आसपास अगर हम द्वारका को पहुंचा पाए तो भारत के टूरिज्म आस्था के साथ साथ द्वारका के विकास के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। एक बहुत बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। तो जैसे त्रेता युग में राम सेतु था, वैसे हम कह सकते हैं कि अमृत काल में सुदर्शन सेतु ने एक नई ख्याति को अर्जित किया है, लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। अब द्वारका के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कमेंट करके बताएं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कितने धरातल पे हैं, कितने ज़्यादा और काम हो रहे हैं वहाँ पे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि किस नए प्रोजेक्ट पे हमें जानकारी चाहिए और हम उस पर वीडियोज़ बनाते हैं। आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, हमारी चीज़ें कैसी लगती हैं, आपके कमेंट बहुत मायने रखते हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करते ही करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हिंद, जय भारत।